नमस्ते साथियों, हिंदी विषय के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। हिंदी व्याकरण में इससे पहले के वीडियो में हमने संज्ञा इस विषय को स्पष्ट किया था, संज्ञा किसे कहते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे सर्वनाम के बारे में। संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, जाति विशेष, समूह विशेष, परिमाण विशेष, स्थान विशेष को स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ संज्ञा होती है। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में संज्ञा को बार बार दोहराने की बजाय वहाँ पर उसको सरल बनाने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के बदले में उपयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसे आसान भाषा में इस प्रकार से समझा जा सकता है, जैसे राजेश ने कहा वह बहुत अच्छा लड़का है। अब इसमें राजेश संज्ञा है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है, लेकिन जब संज्ञा के स्थान पर अब राजेश ने अपने स्थान पर वह शब्द का इस्तेमाल किया तो वह सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो राजेश ने कहा वो बहुत अच्छा लड़का है, तो राजेश संज्ञा, वह सर्वनाम। शबनम ने कहा उसे जाना है। अब शबनम संज्ञा है, उसे, अब उसे कौन है? उसे संज्ञा के स्थान पर ही इस्तेमाल किया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और ये कई प्रकार के, जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, हम, तुम, कुछ, कौन, जो, सो, ये सब सर्वनाम शब्द के रूप में आते हैं। जैसे हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, सुभाष एक विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है, उसके पास सुंदर बस्ता है, उसे घूमना बहुत पसंद है। सुभाष एक संज्ञा है, लेकिन वह, उसे सुभाष के बदले में आगे के वाक्यों में उपयोग में लाया गया है। चलिए, यहाँ पर सर्वनाम की परिभाषा और उसके उदाहरण को हमने समझा और समझने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद 6 प्रकार के हैं। ऐसे देखा जाए तो हिंदी व्याकरण में अगर हम जाएंगे तो और भी है, लेकिन चूंकि हम स्टेट लेवल के कक्षा क्लास 5th से 10th तक के व्याकरण को आज हम लोग मतलब अपने इस चैनल पर हम रख रहे हैं विषय पर, तो हम 6 भेद की चर्चा करेंगे। इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं जाता हूँ, तुम आते हो, वह भागता है, उससे जो है हम आगे देख सकते हैं। सर्वनाम में भी बहुत 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इनको हम लोग किसी आगे के विषय में आगे चलकर हम कवर करेंगे। नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों में क्रिया के हो जाने के का निश्चय बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक में यानी जैसे संकेत करे, यह, वह, मैं, वे, यह दूध मेरा है। इसमें निश्चय है कि ये दूध मेरा ही है। मेरी किताब है, यानी यहाँ पर एक निश्चय है, मैं कल स्कूल जरूर जाऊँगा, मैं ये काम अवश्य करूँगा। अब इसमें जो हमें किसी भी क्रिया के होने का निश्चय का बोध हो रहा है, तो यह, वह, ये, वो, इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। नंबर 3 पर हम आएंगे तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। अनिश्चयवाचक में मुझे नहीं पता वो कौन है, मैं नहीं जानता। अनिश्चयवाचक, मैं ठीक ठाक नहीं बता सकता हूँ। इस प्रकार के उदाहरण में हम क्रिया के होने न होने के संदर्भ में संदेह की
स्थिति है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नंबर 4 की ओर चलते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध होता है या जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कर कहते हैं। जैसे जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा इत्यादि। जैसे जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसे को तैसा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जो बहुत परिश्रम करते हैं वे ही सुखी रहते हैं, जो करे सो भरे। तो इसमें क्या है, एक दूसरे से हमें संबंध का पता चलता है। नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हम पहले से इसको समझ सकते हैं कि जहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जैसे टोकरी में क्या रखा है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या है, वह क्यों है, कहाँ जा रहे हो, किस लिए काम कर रहे हो, कब काम करके दोगे, इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रश्नवाचक सर्वनाम वहाँ पर होता है। तो निजवाचक सर्वनाम में हम आते हैं। निज का अर्थ होता है अपना, यानी बोध कराने वाला। तो इस प्रकार से जैसे आप कल दफ्तर नहीं गए थे, आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं, यानी निजवाचक यानी निजता का परिचय। मेरी बहन, मेरा भाई, मेरी मोटरसाइकिल, मेरी कार, यह मेरा, यानी निजता का यहाँ पर संबंध हो रहा है। तो निजवाचक सर्वनाम जो कि हम देख सकते हैं, आगे चलकर और भी सर्वनाम हैं, लेकिन हम जानते हैं कि काल के अनुसार, लिंग के अनुसार, प्रत्यय के अनुसार सर्वनाम शब्द बदलते रहते हैं। इस पर हम कभी और विषय पर बात करेंगे। आज हमने एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रश्न किया था और वो था सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो आज हमने हिंदी व्याकरण के तहत सर्वनाम के परिभाषा को समझा, उसके प्रकार को समझने का प्रयास किया है। अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं और हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। इससे आपका और आपके घर में पढ़ने वाले बच्चों का या आसपास के परिसर में बिल्कुल हिंदी विषय के प्रति एक लालसा आएगी, ज्ञान की भावना आगे बढ़ेगी। जय हिंद दोस्तों।